राजों की जय। सागर कहूँ तो उसमें खारापन है, सागर कहूँ तो उसमें खारापन है। गगन कहूँ तो उसमें कालापन है, गगन कहूँ तो उसमें कालापन है। धन्य हमारे गुरुवर जिन्हें हर प्राणी से अपनापन है, जिन्हें हर प्राणी से अपनापन है। हे गुरुवर तेरे चरणों मेरा जीवन, हे गुरुवर तेरे चरणों मेरा जीवन। आप मेरे जीवन में जैसे धड़कन हो, हे गुरुवर तेरे चरणों मेरा जीवन। आप मेरे जीवन में जैसे धड़कन। बीत रागी हे गुरु जब आपको देखा, मिल गई हमको हमारे भाग्य की रेखा। बीत रागी हे गुरु जब आपको देखा, मिल गई हमको हमारे भाग्य की रेखा। छोड़ कर तेरी शरण अब दूर ना जाना, आप जैसा बीत रागी रूप है पाना। हर पल हर क्षण यही प्रार्थना करता मन, हर पल हर क्षण यही प्रार्थना करता मन। आप मेरे जीवन में जैसे धड़कन हो, हे गुरुवर तेरे चरणों मेरा जीवन। आप मेरे जीवन में जैसे धड़कन। आपने संसार में सुख सार ना जाना, आपने संसार कारागार सामाना। है कठिन हम प्राणियों को यह समझ पाना, इसीलिए तो महावीर का अवतार है माना। हे गुरुवर तेरे चरणों मेरा जीवन, आप मेरे जीवन में जैसे धड़कन। जय बोलिए पंच परम परमेष्ठी भगवान की जय। एक बार निधि जय बड़कुल के लिए इनको करतल ध्वनि से इनका उत्साहवर्धन कर बहुत अच्छा मंगचन इन्होंने किया है। चित्र अनावरण हो इसके लिए जिन गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद सभी को प्राप्त है, ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज एवं गणाचार्य विराग सागर महाराज जी का चित्र अनावरण के लिए हम गुरुवर हमारे संसार सिंधु से सबको तारें, ऐसे गुरुवर विद्यासागर हमारे विराग सागर। बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की, गणाचार्य विनम्र गणाचार्य विराग सागर महाराज की जय। दीप प्रज्वलन करेंगे। जो दीन दुखी सभी को गले से लगाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। बोले आचार्य विनम्र सागर महाराज की जय। चिन्हवाणी शास्त्र भेंट के लिए हमारी जिनवाणी जग मैया जन्म में दुखे मेटना, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुखे मेटना। जन्म में दुखी मेटना मरण दुख मेटना, जन्म में दुखो मेटना मरण दुखी मेटना। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुखे मेटना, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुखे मेटना। चाहे समिति के पुराने पदाधिकारी और नए पदाधिकारी सभी आ जाएं। हो मिनी गुरुवरो मिनी गुरुवर चरण पखारे, धनु भागे हमारे, धनु भागे हमारे, सौभाग्य हमारे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुनं। गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरः
मोक्ष मार्गोपदेश कहा, मोक्ष मार्गोपदेश कहा। जब बोले देवादि देव विराट श्री, जब बोले अंतरंग सिद्ध परमिष्टि भगवान की, जब बोले देवादि देव विराट श्री आदिनाथ भगवान की, जब बोले अंतिम तीर्थंकर शासन नायक वर्धमान स्वामी की, जब बोले परम पूज्य चक्रवर्ती विराग सागर जी गुरुदेव की, जब परम पूज्य चढ़ाचर भुवनेश्वर विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। विराजमान मुनि संघ की जय। जब हमारे समक्ष परम पूज्य गुरुदेव विराजमान हो, जो समस्त नए न्याय सिद्धांत आगम के पारगामी हो, उनके समक्ष हम अल्पज्ञ कुछ कहने का प्रयास करें तो हास्य के ही पात्र हुआ करते हैं। फिर भी पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है, उस आज्ञा को सुधार करते हुए उनके चरणों में रहकर जो सीखा है, समझा है, जाना है, उसमें से आपके बीच को देने का प्रयास करते हैं। जो अच्छा लगे इस पूज्य गुरुदेव का समझकर ग्रहण करने का प्रयास करना, और जो बुरा लगे हमारा समझकर भूल जाना। कहा है आचार्य भगवंतों ने, विनयम मुख्य द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। एक गुण, मात्र एक गुण, कौन सा? विनय। विनय रूपी गुण यदि जिस जीव के अंदर है, नियम से वह जीव मोक्ष का अधिकारी है। बस एक गुण आने की देरी है, वह विनय। क्यों कहा? इस विनय गुण को मोक्ष का द्वार क्यों कह दिया? आखिर इस गुण में ऐसी क्या चीज है जिसके कारण से ये मोक्ष का द्वार बन गया और बाकी के गुण नहीं कहलाए? विनयम मुख्य द्वार, विनय को मोक्ष का द्वार कह दिया। आखिर ऐसी इसमें कौन सी गहराई है, कौन सा रहस्य है एक विनय गुण में? यदि ये विनय गुण जिस व्यक्ति के अंदर भी होता है, समझना नियम से वह अपने कर्मों की निर्जरा करता है, वह अपने पुण्य में निरंतर वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि किया करता है, मात्र एक विनय गुण से। लेकिन इस विनय गुण को इतना बड़ा महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि ये विनय गुण सम्यक दर्शन में दिलाने में कार्यकारी है। अगर विनय गुण नहीं होगा तो 3 काल में सम्यक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब तक हमारे अंदर विनय नहीं है, जब तक हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय संपन्नता नहीं है, तब तक सम्यक दर्शन का पहला अंग कौन सा है? निसंकेत अंग। वह निसंकेत अंग हमारे अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि निसंकेत अंग कहता है कि जिन्हें देव शास्त्र गुरु में, उनके वचनों में, उनके ऊपर शंका नहीं करना, ये निसंकेत अंग कहता है। और जब हमारे अंदर विनय गुण होगा तभी तो हम जिनेंद्र भगवान की बात को स्वीकार करेंगे। यदि हमारे अंदर विनय गुण नहीं है तो जिनेंद्र भगवान की बात, गुरुओं की बात, शास्त्रों की बात, हाँ ठीक है, लिखी रहती है शास्त्रों में, गुरु महाराज ऐसे ही कहते रहते हैं, उनका तो काम ही है कहना। ये बात शब्द निकलते हमारे मुख से जब हमारे अंदर उनके प्रति विनय नहीं होती। तब आपके नगर में मुनराज आते हैं, हम उनके पास नहीं जाएंगे, वो त्याग कराते हैं। ये क्या है? ये हमारा गुरुओं के प्रति अविनय है। तो कभी भी सम्यक्ति के गुण हमारे अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक विनय नहीं है तब तक पहला निसंकेत अंग अर्थात उनकी बात को स्वीकार हम करेंगे ही नहीं। जिनेंद्र भगवान ने कह दिया है कि कल आचार्य श्री बता रहे थे कि पानी में असंख्यात जीव हैं, अब कैसे मानोगे आप? आपके अंदर यदि जिनेंद्र भगवान के प्रति विनय होगी तो उनकी बात को स्वीकार करोगे। हाँ, जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव हुआ करते हैं, लेकिन दिखते नहीं है, कैसे माने? तो अब तो यदि आपके अंदर बहुमान है, उनके प्रति विनय है, तो आप स्वीकार कर लोगे कि हाँ भगवान ने कहा है, जिनेंद्र देव की आज्ञा है कि पानी में असंख्यात जीव होते हैं। यदि उनके प्रति विनयशीलता है तो आप उनकी बात स्वीकार करोगे। नहीं है उनके प्रति विनय गुण तो नहीं करोगे स्वीकार। हम कैसे माने? हम मान ही नहीं सकते। हमें जो दिखता है हम वही मानते हैं। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें जो दिखता है हम वही मानते हैं। हम नहीं मानते ऐसी फालतू की बातें जो ना किसी ने देखी ना सुनी, है ना।
तो ऐसे बहुत से लोग हुआ करते हैं जिनके अंदर ऐसे तर्क वितर्क घुमा करते हैं। तो उनसे कहना है कि जब तक हमारे अंदर विनय गुण नहीं होगा तब तक पहला निसंकित अंग कि जिनेंद्र भगवान ने जो सूक्ष्म वर्णन किया है उसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो पहला विनय गुण आवश्यक है। गुरुओं ने कुछ कहा है उसको स्वीकार करने के लिए विनय संपन्नता होना बहुत आवश्यक है। यदि विनय से संपन्न नहीं है, क्योंकि पहला गुण दर्शन विशुद्धि, दूसरा विनय संपन्नता जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने में सहकारी है। तो दर्शन विशुद्धि के बाद मतलब दर्शन विशुद्धि मतलब सम्यक दर्शन के 8 अंगों में विशुद्धि और किससे बनेगी? विनय संपन्नता। तो विनय संपन्नता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विनय ही सम्यक की ओर ले जाती है। विनय ही सम्यक दर्शन कराने में मुख्य हेतु है और सम्यक दर्शन ही मोक्ष की चाबी है। और चाबी आगे तो द्वार तो अपने आप खुल ही जाएगा। इसीलिए विनय को मोक्ष का द्वार कहा है कि सब विनय गुण ही एक सम्यक दर्शन कराने में मुख्य हेतु है। यदि विनय गुण नहीं है तो उनकी कोई भी बात हमें स्वीकार नहीं हो सकती। देवशास्त्र गुरु की निसंकित अंग आ ही नहीं सकता, और जब निसंकित अंग नहीं आ सकता तो और अंग बाकी के कहां से आएंगे? निकांक्षित अंग कह दिया कि इच्छा नहीं करना। धर्म की जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वैयावृत्ति कर रहे हैं, आदि आदि हम जो कुछ भी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं उसके बदले में कोई भी आकांक्षा नहीं रखना। किसकी आज्ञा है? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। और जब उनकी आज्ञा कब स्वीकार होगी? तो पहले ही बता दिया हमने, विनय गुण होगा तब स्वीकार होगी। तो दूसरा अंग भी विनय गुण होने पर ही उनकी आज्ञा स्वीकार बनना। हर कोई जीव आजकल इतना रागी है, इतना मोही है कि बस हमारी इच्छा पूरी हो, तुम बताओ हमें कहाँ जाना है। हमें दरगाह में जाना है, मंदिर में जाना है, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो बता दो बस कहाँ जाना। हमारी मन्नत पूरी होनी चाहिए। हमें इससे कोई मतलब नहीं है जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। ये हमारे अंदर उनके प्रति अविनय दर्शाता है। और विनय होता है, विनय गुण होता है जब हमारे अंदर, तब ये भाव आता है कि नहीं, हमारे वीतरागी ही श्रेष्ठ हैं, उनके द्वारा जो हमें मिला है वही पर्याप्त है, और जो मिलेगा वो उनकी कृपा से ही मिलता रहेगा। तो हमारा सिर कहीं और नहीं झुकता, कहीं और नहीं, ये नारियल नहीं जो कहीं भी पटक दिया। तो इसी निकांक्षित अंग विनय गुण होने पर ही हमारे अंदर आ सकता है। उसके पश्चात आता है निर्विचिकित्सा, कि मुनियों के, आर्काओं के, छिल्लकों के मलिन शरीर को देखकर गिलानी नहीं करना, उनकी वैयावृत्ति करना। जब हमारे अंदर उनके प्रति विनय गुण होगा, उनके प्रति विनय होगी, तभी तो हम उनकी वैयावृत्ति करने के लिए आएंगे। जब हम मतलब ही नहीं है उनसे कोई, तो काय की वैयावृत्ति? बने रहे बीमार हो, स्वास्थ्य कैसा भी, हमें क्या लेना देना। तो ये एक विनय गुण ना होने से वैयावृत्ति भी गई, निर्विचिकित्सा अंग भी गया, क्योंकि उनकी मलिन शरीर को देखकर हम घृणा करेंगे यदि विनय गुण नहीं है उनके प्रति। तो उन्हें उल्टी हो गई अगर चौके में तो घृणा हो जाएगी कि क्या है, कैसे है। इसीलिए विनय गुण होगा तो अरे अरे हमारे द्वारा ऐसा क्या आहार में चल गया जिसके कारण से आज मुनिराज को उल्टी हो गई। तो ये अंदर सोच आएगा। और विनय नहीं है तो क्या सोच आएगा? देखो यहीं पर उल्टी कर दी। तो व्यक्ति के अंदर एक विनय गुण ना होने से बहुत सारे दुर्गुण आ जाते हैं। तो निर्विचिकित्सा अंग भी चला जाता है। उसके अंदर उनकी वैयावृत्ति करने के उनके दोषों को, अब इसके बाद आता उपगूहन। उनके दोषों को छुपाने का भाव कब आएगा? कब आएगा? जब उनके प्रति विनय होगी तभी तो आएगा कि नहीं नहीं नहीं, हमें कोई गलती हो भी गई, स्वास्थ्य खराब है, कुछ गलतियां हो भी जाती हैं, प्रमाद बस कुछ हो भी जाता है ना, कर्म के उदय बस कुछ प्रमाद लग भी जाते हैं, अत्याचार लग भी जाते हैं, तो उनको क्या व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, अखबारों में छपवाया जाता है? नहीं। उपगूहन अंग वाला उनको दबाने का प्रयास करता है, विनय गुण वाला उनको छिपाने का प्रयास करता है।
यदि इसके अंदर भी उनके देवशास्त्र गुरु के प्रति विनय है तो वह कभी भी उनके दोषों को उजागर नहीं करता। किस कारण से? केवल एक डर के कारण से कि वो तो उनका तो कर्म का उदय है ऐसा, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन यदि उनकी बात कहीं और जाएगी तो हमारे पूरे जैन धर्म की बदनामी होगी। किसकी? कि जैन धर्म के ऐसा होता है, जैन धर्म में ऐसे साधु हैं। तो इस कारण से उपगुहन अंग वाला कि पूरे जिन धर्म की, एक व्यक्ति के कारण पूरे जिन धर्म की, जिन शासन की अप्रभावना ना हो जाए, इस कारण से वो उपगुहन अंग का पालन करता है। इस कारण से नहीं कि हमें उनको बचाना है, उनके दोष देखकर भी उनको बचाना है, इस कारण से उसके दोषों को नहीं छिपाता। इस कारण से दोषों को छिपाता है कि हमारे जिन शासन की, जिन धर्म की अप्रभावना ना हो जाए। और वह विनयशील वाला व्यक्ति ही इन दोषों को छुपाने में समर्थ हो पाता है। वरना जिसके अंदर विनय नहीं है वो तो चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि ऐसे करते हैं, वैसा करते हैं। तो एक विनय गुण से उपगुहन अंग भी आता है। इसके पश्चात स्थितिकरण। स्थितिकरण भी तभी हमारे अंदर ऐसे भाव आएंगे कि हम मुनराज को समझाएं जिससे कि और दोबारा दोष ना हो, जिससे कि और दोबारा गलतियां ना हो। तो वो तभी हमारे अंदर ये भाव आएगा जब हम विनयशील होंगे जिन धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरुओं के प्रति। तब हमारे अंदर स्थितिकरण करने के भाव आते हैं, अन्यथा नहीं आते। तो ये सारे गुण, एक एक 8 अंग एक विनय गुण से जुड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे हमारे अंदर विनय गुण आता जाता है, वैसे वैसे हमारे अंदर 8 अंग प्रकट होते जाते हैं। वात्सल्य, जब हमारे अंदर विनय गुण होगा तब साधर्मी के प्रति वात्सल्य होगा। वरना साधर्मी बहुत आते हैं, कोई देखने भी नहीं जाता है। कौन से महाराज आए, कौन से चले गए, कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत बड़ी समाज ललितपुर की, पता ही नहीं चलता कौन से कब आ गए, कब चले गए। इसलिए जब हमारे अंदर विनय गुण होगा, उनके प्रति विनय होगी, तो अपने आप हम दौड़े दौड़े भागेंगे कि हमारे नगर में मुनराज आए हैं। वो वात्सल्य उनके प्रति हमारा अपने आप प्रकट होगा। हम उनको अपनी नगरी में लाएंगे, उनको स्थान देंगे, बसतका देंगे और उनके आहार चर्या कराएंगे। ये सब हमारा वात्सल्य गुण है। जब हमारे अंदर वात्सल्य होता है मुनियों के प्रति, साधर्मियों के प्रति, तभी ये सब क्रियाएं हो पाती हैं। यदि वात्सल्य नहीं है तो ये कुछ नहीं हो पाता है। तो वात्सल्य अंग साधर्मियों को जोड़ता है, उनके पास आने के लिए प्रेरित करता है, उनके पास बैठने के लिए लालायित करता है। ये सब केवल और केवल वात्सल्य अंग करता है। और वात्सल्य अंग तभी आता है जब हमारा उनके प्रति विनय भाव होता है, उनकी विनय करने की हमारे अंदर इच्छा होती है, तभी हमारे अंदर से वात्सल्य उमड़ता है। अन्यथा क्यों उमड़ेगा वात्सल्य जब हमारे उनके अंदर विनय करने के भाव ही नहीं है। देवशास्त्र गुरु की, जिन लोगों के अंदर देवशास्त्र गुरु के प्रति विनय के भाव नहीं है, वो लोग सोचिए वो क्या करते हैं, सुबह से सोते रहते हैं। जिन्हें देव के प्रति, जिन्हें भगवान के प्रति विनय ही नहीं है, उनसे कहो अब से कराओ, हाँ ठीक है हम कराएंगे। तो उनके अंदर जिन्हें भगवान के प्रति विनय नहीं है, इसीलिए तो सोते रहते हैं। अगर विनय होती तो दौड़े दौड़े आते। उनका अभिषेक करना है, उनका हमें वैयावर्ती करने का मौका एक ही समय मिलता है पूरे दिन में, फिर निकल जाता है, फिर कब कर पाएंगे। तो जब हमारे अंदर उन जिनेंद्र भगवान के प्रति विनय होगी तभी तो दौड़े दौड़े चले आएंगे, नहीं होगी तो क्यों आएंगे, नहीं तो सोते रहेंगे। तो इसीलिए ये सब कुछ हमारे अंदर तभी प्रकट हो पाता है जब हमारे अंदर विनय गुण आ पाता है। तो हमारे अंदर वो विनय गुण बहुत मुख्य है, जो मोक्ष का द्वार आचार्यों ने कहा है। ऐसे ही नहीं कह दिया, उसके पीछे बहुत सारे रहस्य हुआ करते हैं। ये तो एक छोटा सा रहस्य है कि वह विनय गुण सम्यक दर्शन में कार्यकारी है। जैसे जैसे हमारे अंदर विनय गुण प्रखरता होती जाती है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एक एक अंग हमारे अंदर से और उज्जवल होता जाता है, प्रकट होता जाता है। और जैसे जैसे एक एक अंग उज्जवल होता है, प्रकट होता है, समझना हमारे अंदर की दर्शन विशुद्धि बढ़ती है। और दर्शन विशुद्धि बढ़ने पर नियम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो क्या लाना है हमें अपने अंदर, क्या लाना है? विनय गुण लाना है, देव शास्त्र गुरुओं के प्रति विनय। अब देखिए यहाँ पर इतने सारे मुनराज विराजमान हैं और यहाँ पर कितने सारे लोग विराजमान हैं। तो ये है हमारे अंदर की विनय
कि हमारे लिए क्या मुख्य है, क्या मुख्य नहीं है। जिसके लिए जो मुख्य होता है वो वहां पर बैठा हुआ होता है, और जिसके लिए जो मुख्य नहीं होता वो वहां नहीं जाता। इसीलिए हमारे लिए क्या मुख्य है ये हमारे अंदर के विनय भाव दर्शाते हैं। और जब हमारे अंदर उनके प्रति विनय भाव उमड़ता है तो अपने आप दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो यही हमें कहना है कि जैसे बने तैसे इस विनय गुण को अपने अंदर लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक विनय गुण ही सारे सुखों का कारण है, सारे दुखों को निवारण करने का हेतु है, और सम्यक दर्शन जैसी चाबी को दिलाने का मुख्य हेतु है, और मोक्ष के द्वार को खोलने का प्रधान कारण है। इसीलिए ऐसे प्रधान कारण को अपने अंदर लाने का प्रयास कीजिए। वह विनय संपन्नता जिससे संपन्न होने पर इस संसार की सारी विभूतियां हमारे चरणों में हुआ करती हैं। ऐसी विनय संपन्नता हमारे अंदर हो, क्योंकि विनय संपन्नता तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराती है, और तीर्थंकर के सामने तीनों लोकों के देवता, तीनों लोकों की संपत्ति उनके चरणों में पड़ी रहा करती है। इसीलिए ऐसी विनय संपन्नता हमारे अंदर अवश्य आनी चाहिए। जितना ज़्यादा आ सके उतना ज़्यादा लाने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। और इसके बारे में पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं, वो समझाएंगे हमें और कैसे हमारे अंदर विनय आ सकती है, किन किन कारणों से, किन किन हेतुओं से हम और विनयशील बन सकते हैं, वो हम जानेंगे। हम तो सिर्फ अवरोध हैं बीच में, कुछ देर के लिए आ चुके हैं, लेकिन हमें सुनना पूज्य गुरुदेव को है। तो उस अवरोध को हम दूर करते हुए सीधे सीधे पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। तो इसीलिए आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना है कि ये विनय गुण जिससे कि हम सब कुछ जिससे संपन्न होने पर हम इस दुनिया की सबसे बड़ी संपन्नता पा सकते हैं, उसको लाने का प्रयास कीजिए। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले परम पूज्य विनम्र सागर जी गुरुदेव की। बोले परम उच्चारण